नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। कारगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन आज बचत भवन में किया गया, जिसमें उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सहित अन्य अधिकारियों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। उपायुक्त ने कहा कि स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत जिले के अधिकारियों ने जिन स्कूलों को गोद लिया है उनमें कारगिल युद्ध के हिस्सा रहे भूतपूर्व सैनिक अपने युद्ध के अनुभव को साझा करेंगे, ताकि छोटी उम्र में भी स्कूली छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। इसके साथ एनकॉज की बैठक में भी पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लाया जा सके। इन्हें किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में जिला शिमला से संबंधित 7 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त 19 जेएके राइफल्स के सूबेदार मेजर दिवाकर दत्त शर्मा, 19 जेएके राइफल्स के सूबेदार मेजर रामलाल शर्मा, 14 जेएके राइफल्स के सूबेदार वेद प्रकाश शर्मा, 13 जेएके राइफल्स हवलदार रामलाल, 10 जेएके राइफल्स नायक प्रवीण और 14 जेएके राइफल्स नायक जय सिंह शामिल रहे। वाकई आप लोगों को थोड़ा बैटलफील्ड का थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। सबसे पहले देखिए, ये सब चीज़ें जो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी जो मैं आकलन जिन चीज़ों को कर पाया हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश जो कि हम कहते हैं कि देश के माथे का तिलक भी है, वो वाकई इस चीज़ को साबित करता है। यदि हम अभी आंकड़ा जिन्होंने दिया 557 लोग टोटल इसमें शहीद हुए, जिसमें से 527, फिर थोड़ा परसेंटेज में फर्क हो सकता है, जिसमें से 54 हिमाचल की है। तो देखिए, देश की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो हमारे प्रदेश का है वो 0.56% है, और कारगिल में जवान शहीदों का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो वो 10% से अधिक है, 20 टाइम्स। हिमाचल में है तो ये हम सबके लिए गौरव का विषय तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के वीर जवान कभी अपने कर्तव्य के निर्वहन से कतरा भर भी पीछे नहीं हुए, आगे बढ़ते गए। और आज आपने देख ही लिया कि 26 वर्ष बीत गए हैं और उस तरह की चुनौती देने का दुस्साहस जो है दुश्मन करने की सोचता भी नहीं। अलग अलग प्रयास करते हैं, जैसे आपने कुछ हाल ही के ऑपरेशन से एग्जाम्पल दिए, परंतु जिस तरीके का साहस हमारे वीर सैनिकों ने, जिसमें से आपके जैसे शूरवीर हमारे बीच में आज यहाँ हैं, उन्होंने दिखाया, तो उसका आप ये देखिए कि उतना कर असर तो 25 साल तो वैसे ही दिमाग में रहता है कि काम नहीं करना। इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं आपने अभी शेयर की कि युद्ध फील्ड में जाना है, कई बार नॉमिनेशन पूछते हैं, बताइए कि भैया वैसा ऐसा क्या होना है। सोचिए मनोवैज्ञानिक किस प्रकार की उस वक्त स्थिति हमारी रहती है कि हम एक तरफ तो हमने फील्ड में है, गोली चलानी है, दुश्मनों का सामना करना है, दूसरी तरफ दिल तो दिल है, दिल में माँ भी बसी है, घर वाले भी बसे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग माता पिता भी हैं, सब कुछ है। ऐसे क्षेत्र में जब आपको पता ही नहीं कि आपका जो कदम आगे बढ़ रहा है वो देश की रक्षा में निछावर होगा या वापस लौट के घर भी जा सकता है, ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल रही होगी। सबके अपने अपने व्यक्तिगत डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसी स्थिति में इस तरह का डिसीजन भी लेना पड़ता है। दूसरी बात, आपने एक अवसर बताया कि आपको फिर किस तरह से आपका सोल्जर साथी जो है बीच में शहीद हो जाता है, और साथ में फिर वो एक मान सम्मान जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे कल्चर में है, उसका हमें बैटलफील्ड में भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद किस तरीके से उसको सुरक्षित रखना है, कैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, और कैसे अपने मनोबल को बना करके आगे भी अपने कदम बढ़ाने। तो वाकई ये कहानियां, किस्से जब बन जाते हैं कुछ 20-25 साल के बाद,
तो वाकई वो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं देख रहा था कि जब से ये कार्यक्रम चला मैंने किसी को आपस में बात करते नहीं देखा। अमूमन यहाँ तरह तरह की बैठकें होती रहती हैं, अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस वक्त सब जब आप अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो सबका ध्यान आपकी ओर केंद्रित था। इसके बाद फिर आपने एक मनोवैज्ञानिक स्थिति बताई कि जब तक हमें अपना एरिया दिखता है, जब तक हम शोगी क्रॉस नहीं किए, तब तक लगता है कि हम घर से डिस्कनेक्ट नहीं, हमें कुछ पीछे भी कुछ खींच रहा है। पर जैसे ही हम उस एरिया को क्रॉस करते हैं, हम उस स्पिरिट में आ जाते हैं कि नहीं, नाउ वी आर फॉर द कंट्री। तो बहुत सारी चीजें आपने शेयर की, मैं समझता हूँ कि और प्रैक्टिकल चीज जो अभी आपने बताई और कि किस प्रकार से एक्चुअल पोजीशन में, देखिए अब आप ये भी देखते हैं, हम सेना की जो हमारी ट्रेनिंग होती है और उसको जब हम कंपैरिजन, आपने जैसे अपने कुछ कंसर्न भी शो की कि हम आने वाली पीढ़ी के साथ जो विचार विमर्श करते हैं कि व्यक्ति का मजबूत होना भी कितना इंपॉर्टेंट है। आप बैटल फील्ड है, कई तरह की ट्रेनिंग्स होती है, कोई कमांडो ट्रेनिंग्स है, कोई ये ट्रेनिंग है, आपकी मल्टीपल ट्रेनिंग्स है। उसमें एक पर्टिकुलर स्थिति में आपको जो भोजन उपलब्ध हो पा रहा है उसमें, क्योंकि बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, हर प्रकार का भोजन चाहिए, संतुलित मात्रा में चाहिए। खैर उस पर रिसर्च होने के बाद मिलता तो वो सब होगा, लेकिन फिर भी एक ही चीज को जो पैक्ड है, मछली है, शक्कर पारे हैं, उसको खा के कौन कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। यदि 4-4, 5-5 दिन तक आपने उसी से कंटिन्यू किया है तो ऑब्वियसली कि आपने अपने जो आपका प्रशिक्षण है वो आपने बहुत बड़ी भांति से किया और उसके बाद आप उस फील्ड में उस सब चैलेंजेस को निपटाने की स्थिति में थे। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने देश की रक्षा में जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब ये कारगिल की वॉर जिसको हम कहते हैं चल रही थी, उस वक्त एसपी साहब ने कहा नई नौकरी हमारी भी थी। मुझे याद है मंडी में मैं देख रहा था कि जब हमारी फोर्सेस मूव कर रही थी तो सब जन सहभागिता, क्योंकि ये सब भावनात्मक चीजें होती हैं, देश के लिए सच्ची भावना की जो हम लोगों की सबकी जो भाव हैं वो बहुत अधिक प्रभावशाली रहते हैं। देखते थे जहाँ जहाँ भी हैं लोग गांव के गांव सड़कों पर उतर रहा है, जहाँ से सेना क्रॉस कर रही है, जो जो व्यवस्थाएं वो वहाँ से मौके पर करने की कोशिश करते थे। लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्म तो आगे जाके सेना नहीं करना है। तो आम जन का भी मैं समझता हूँ कि उस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग और जो है वो हर तरीके से रहा। उनके जहाँ जहाँ भी हमारे सैनिक हैं, उनके परिवारों के साथ जितने भी लोग हैं, उन लोगों की कोऑर्डिनेशन बहुत अव्वल दर्जे की थी। और इसका फिर आपने ये भी बताया कि जब आप शिमला पहुंचे तो उसके बाद आपका स्वागत किया और वो उनकी भावनाएं थी। वो आप ये समझिए कि जब आप वहाँ आए तो वो उनके पास वो उसका आप दर्जा उस चीज से कर सकते हैं कि वो भी ये कहने की या समझने का प्रयास कर रहा है कि मैं भी उस सीमा तक आपके माध्यम से पहुंच रहा हूं। उसके भाव जो हैं वो आपको देख करके फूट रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप भी बिल्कुल भावनात्मक अभी आप हो गए थे उस बात को, जिक्र को दोहराते और अक्सर हम हो जाया करते हैं। आज मैं समझता हूँ एक समय आ गया है। उसके बावजूद भी देखिए सेना में भर्ती में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे उसके माध्यम तरह तरह के तरीके से बदल गए हैं, लेकिन फिर भी मतलब लोग अपना नजरिया सेना के प्रति समर्पण भावना से देखते हैं। ये बात सही है कि आपका ये थोड़ा कंसर्न आपने जो जायज अभी ठहराया कि 1800 मीटर की रेस या 2500 मीटर की रेस में उस क्षमता में जो है वो थोड़ा उस लेवल का कंपटीशन नहीं आ पा रहा, ये हम सबके लिए कंसर्न का विषय है। और जिन चीज़ों की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसमें हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध और हर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सभी का समर्थन और हर भाव से सहयोग चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक आपने बात की कि मान सम्मान करने वाले, आपका मान सम्मान करने वाले हम लोग या और कोई लोग, उसका हम प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति। लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों को देख करके, आप लोगों को समझकर, आप लोगों की बातों को समझकर कुछ लोगों में यदि कोई प्रेरणा जागती है तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए हमारा बहुत ही वो महत्वपूर्ण एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो जहाँ जहाँ भी मेरा तो ये आपसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी
कितनी अच्छी, मतलब ऐसी बातें जो इतनी इम्पैक्टफुल है, यदि आप किसी माध्यम से जो लोकलाइज्ड वे में कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी लोग अवेलेबल हैं, कभी स्कूलों में कुछ इंस्ट्रक्शन करा पाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे वीर जवानों का होगा, और उसमें जो है वो लोगों को और बच्चों को उसमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है। इसको सर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि स्कूल में मैंने कहा बिल्कुल यही ना, उसमें एक वीर गाथा या इस तरीके का हम चला सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके बच्चों को बताया, हो सकता हो नशा जो है उसकी तरफ जा रहे जो बच्चे हमारे यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए इसकी तरफ। वीर गाथा ये अच्छी बात है, और इसको ज़्यादा लंबी चौड़ी हम आगे नहीं घुमाएंगे, तो यहीं पर हम इसका जो है सामूहिक रूप से वी टेक अ डिसीजन कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ स्कूल्स भी अडॉप्ट किए हैं, वो कंसर्न जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे वीरजन हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वो शेयर करें, वो उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और जब खुद स्कूल विजिट में जाएंगे तो वो उनके साथ शामिल रहेंगे। और सैटरडे जैसे बैग भी कराना स्कूलों में ना, उस दिन ही ज़्यादा बेटर है स्कूल में हम करवा सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे। को उसमें बुला सकते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं एनकोड वाली, हाँ, जस्ट टू इंश्योर एंड फैसिलिटेट देयर एक पार्टिसिपेशन। एनकोड का हम वो एक वर्कशॉप कर लेते हैं, हाँ, तो कर ही लेते हैं उसको, किधर भी प्लान। अच्छे सुझाव हैं आपके, और ये जो चिंता आज के समय में आपने व्यक्त की है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो सेहतियाब होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और जैसे हमारे अधिकारियों ने एडीसी साहब, एडी मैडम और जिलाधीश महोदय, हमारे डिप्टी कमिश्नर तो बड़े कंसर्न है, और आपने अखबार में पढ़ते होंगे या बाकी सोशल मीडिया में देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में इसी भाव के साथ कि हमारे जो इम्पैक्ट जो आ रहा है, नशे का इम्पैक्ट जो आ रहा है, वो भी एक छद्म युद्ध ही है। तो उसके लिए तो लड़ी रहें, जितने हमारे संसाधन, नॉलेज, एबिलिटी, कैपेबिलिटी है। हर महीने डिप्टी कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में एक हम बैठक भी करते हैं, उसमें जो पुलिस एक्शन लेती है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और आप जैसे जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने जिस प्रकार से भी विवरण दिया है, तो सर बड़ा वेलकम स्टेप है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए, और इनकी जो इनवैल्यूएबल सर्विसेज जो देश के बाउंड्री पे भी रही हैं, देश के भीतर भी बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए भी हम लोग भी छोटा मोटा पुलिस में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो आप लोगों की सेवाएं भी साथ में जुड़ जाएंगी, और आप जिलाधीश महोदय तो बहुत पॉजिटिव है इस दिशा में, हमारा पूरा जिला प्रशासन, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा सर, और अगली मीटिंग में हम इनको भी साथ में जोड़ेंगे। बिल्कुल। तो मतलब हमारी सबकी सच्ची श्रद्धांजलि, मैं समझता हूँ वीर जवानों के लिए वही होगी कि जिस देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने यही कल्पना की कि मेरा देश जो है वो एक हरा भरा देश रहे, सुख शांति यहाँ रहे, यहाँ की आने वाली जनरेशन जो है वो हृष्ट पुष्ट रहे। तो यही हम सच्ची श्रद्धांजलि की भावनाओं को साथ लेकर के उनको पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और ये जो प्रतिज्ञा की है हम इसको हम सही मायनों में सार्थक करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आपने आज यहाँ जो अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई मुद्दा, खबर या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।